हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखते हैं हम फ्रैक्शन, जो मैथ का टॉपिक है। ये क्लास थर्ड के लिए है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए यूज़फुल है। ओके, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन मीन्स ऑफ पार्ट ऑफ द होल। पूरा एक पार्ट दे रखा है, इसको हमने अलग अलग टू भाग में डिवाइड कर दिया, यही फ्रैक्शन है। इस पार्ट को हाफ पार्ट में डिवाइड किया, ये 1/2 है और ये भी 1/2 है। हमने इस कहते हैं पूरा जो सर्कल है, ये पूरा एक होल पार्ट हुआ है। ओके, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमने इसका फ्रैक्शन कर दिया। ये पार्ट 1/2 है एंड ये पार्ट 1/2 है और ये पूरा 1 है। ओके, अब फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं। फ्रैक्शन को नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये सर्कल है, अब इसका हम फ्रैक्शन कर देते हैं। हमने इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट में। नॉमिनेटर, जो पार्ट हम ले रहे हैं, जो कहते हैं हमने डिवाइड किया है, उसका कौन सा पार्ट ले रहे हैं। सपोज दैट हमको ये वाला पार्ट चाहिए, इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको ले लेंगे 1/2। डिनोमिनेटर, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, कितने भी कहते हैं कितने इक्वल पार्ट किए गए हैं इसके, टोटल 2 पार्ट किए गए हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। नॉमिनेटर में फिर से देख लेते हैं। नॉमिनेटर में वो पार्ट लेंगे जिसका हम फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं। ओके, एंड कहते हैं डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक सर्कल है, इसको हाफ पार्ट में बांट दिया है, इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका निकालना है, तो ये 1 पार्ट है तो 1 ले लिया। एंड टोटल पार्ट कितने हैं, इसका पूरा होल के 2 पार्ट किए गए हैं, डिनोमिनेटर में 2 आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं हम। ये एक सर्कल है, इसको 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हमें इस पार्ट का फ्रैक्शन चाहिए। तो ये इसका सिर्फ एक पार्ट का चाहिए, तो ऊपर 1 ले लिया है और टोटल पार्ट कितने हैं 4, डिनोमिनेटर में 4 ले लिया है। जो डिनोमिनेटर जो लास्ट में होता है, नीचे होता है, इसमें टोटल जो इक्वल पार्ट होते हैं वो लिखते हैं, और जिसका फ्रैक्शन निकालना होता है, सपोज दैट इस पार्ट का निकालना है तो ऊपर 1 लिखा। अगर हमें 2 पार्ट का निकालना है 1 2, तो हो जाएगा 2, और टोटल कितने हैं पार्ट, कितने हैं 4, तो 2 4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अगर हमें 3 पार्ट का निकालना है, सपोज दैट ये हमारा सर्कल है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है इसका, इसका एंड इसका, तो इसको कैसे लिखेंगे? नॉमिनेटर पहले लिखेंगे। नॉमिनेटर हमें कितने पार्ट का निकालना है, 1 2 3 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, 3/4 आ गए। ओके, आगे देखते हैं। हाफ, when the whole the divide into the 2 equal part, each part of the call half। एक हमारे पास एक ये दे रखा है रेक्टेंगल, ये हमारा पूरा एक भाग है, होल भाग है, इसको हमने 2 भाग में, ये इक्वल नहीं है, इसका कहते हैं आप लोग ऐसे मत ध्यान मत दीजिएगा, ये इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, ये हाफ पार्ट मैंने इसका लिया हुआ है 1/2 एंड 1/2, और इन दोनों को 1/2 को मिलाकर एक होल पार्ट बनता है। 1/3 क्या होता है, पूरा एक जो होल पार्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1/3 हो जाएगा। 1/3 क्या होता है, when the whole is divided into 3 equal parts, each parts called 1/3। ये एक हमारे पास रेक्टेंगल दे रखा है, ये पूरा होल है, एक है, इसको बराबर 3 इक्वल पार्ट में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। अब 1/4 क्या होता है, when the whole is divided into the 4 equal part, each parts of the called 1/4। ये हमारा पूरा कहते हैं एक पार्ट दे रखा गया है, इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इधर इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इक्वल इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/4।
हाउ टू फाइंड हाफ, वन थर्ड एंड वन फोर्थ ऑफ द फ्रैक्शन। तो टू फाइंड हाफ, हाफ को डिवाइड बाय टू। अगर सपोज दैट ये सर्कल दे रखा है, इसको हमें हाफ करना है, डिवाइड बाय टू, टू पार्ट में कर दिया। टू फाइंड वन थर्ड, वन थर्ड को कैसे करेंगे, डिवाइड बाय थ्री, 1 2 3, इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन थर्ड हमारा कहते फाइंड हो गया। टू फाइंड वन फोर्थ, डिवाइड बाय फोर, अगर हमें फोर्थ में कितने पार्ट में करना है, वन फोर्थ हमें कैसे मिलेगा, इसको डिवाइड बाय फोर कर देंगे। सपोज दैट ये तो मैंने सर्कल से बता दिया। अब सपोज हमारे पास 12 एप्पल हैं, ओके। तो अगर 12 एप्पल का हाफ पार्ट हमें करना है, इसको कहते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, हमारे पास 12 एप्पल हैं, ओके। तो इसको हाफ पार्ट, हाफ कैसे निकालेंगे इसका, तो 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 या 12 होता है, तो 6 आंसर आ गया हमारा 6। अगर हमें वन थर्ड निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, थर्ड निकालने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं, तो 12 में 3 को डिवाइड कर देंगे, 12 में डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 4, ओके। तो इसका आंसर आ गया 4, वन थर्ड। 12 एप्पल का वन थर्ड पार्ट होगा 4, 12 एप्पल का हाफ पार्ट होगा 6 एंड 12 एप्पल का वन फोर्थ कितना होगा, तो 12 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा 3। तो कहते हैं 12 एप्पल का वन फोर्थ एप्पल कितने होंगे, 3 होंगे। अगर हाफ एप्पल बोलता है, 12 एप्पल में हाफ, तो 6 हो जाएंगे, वन थर्ड 4 होंगे, वन फोर्थ 3 होंगे, ठीक। अब ये कुछ एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं हम। कलर द हाफ ऑफ गिवन शेप, ये से हमारे शेप दे रखे हैं, इसको हाफ कलर करना है। तो 1 2 3 4 है, 4 हाफ करना है, तो डिवाइड बाय 2 करते हैं, ओके। टोटल कितना है हमारा 4, हमें हाफ करना है, तो डिवाइड बाय 2 करते हैं। इधर हमने पिछला बताया था, अगर हमें हाफ निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, अगर वन थर्ड निकालना है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, अगर वन फोर्थ निकालना है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो इसको जब कहते हैं, इसको इसमें कट करेंगे तो आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो हम इसमें 2 में कलर कर देंगे, तो ये हमारा हो गया हाफ, ओके। अब इसको करेंगे हाफ, 1 2 है, 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 1, इसमें कलर करेंगे 1 में। ऐसे ही इसका हाफ निकालना है, हाफ फ्रैक्शन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारा 6 है। हाफ चाहिए, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 3 जा 6, तो इसमें 3 में कलर होगा, ये हमारा हाफ निकल आया, ओके। कलर द वन थर्ड ऑफ द गिवन शेप, जो जितने ये शेप दे रखे हैं, इसमें वन थर्ड पार्ट में हमें कलर करना है। तो हाफ के लिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, और वन थर्ड के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। तो टोटल पहले काउंट कर लेते हैं कितने पार्ट हैं, पूरा एक होल फ्लावर है, उसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट हैं। और हमें वन थर्ड निकालना है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, तो हम इसमें 2 में कलर करेंगे, ये हमारा वन थर्ड हो गया पूरे का। ऐसे ये क्वेश्चन है 1 2 3, इसमें 3 पार्ट हैं, 3 वन थर्ड निकालना है, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1। तो इसका अगर 1 पार्ट हमने कलर कर दिया, तो ये वन थर्ड पार्ट हमने कलर करा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन इसको देखेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं, हमें वन थर्ड निकालना है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, तो इसका 2 पार्ट कलर होंगे,
ओके। ऐसे आगे का ये क्वेश्चन है, इसमें कलर करना है। ये जो कहते हैं शेप दे रखे हैं, इसमें 1/4 पार्ट हमें कलर करना है। तो 1/4 के लिए क्या करते हैं, हाफ के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1/3 के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे और 1/4 पार्ट निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल पार्ट कितने देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टोटल 8 पार्ट हैं। इस शेप को हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास टोटल 8 पार्ट हैं। 8 कर लिया और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 ज़ा 8। अगर हम 2 पार्ट में कलर कर दें तो ये हमारा इस पूरे फ्लावर का 1/4 पार्ट कलर हो गया है। ऐसे इस शेप को देखते हैं, 1 2 3 4। 4 है, उसको 1/4 निकालना है, 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1। तो इसमें अगर 1 पार्ट में कलर कर दिया तो इस शेप का 1/4 पार्ट हमने कलर किया हुआ है। ऐसे ये देखेंगे, ये वाला शेप देखते हैं, इसमें हम टोटल काउंट कर लेते हैं कितने इक्वल शेप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हमें 1/4 पार्ट निकालना है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12। तो इसमें 3 पार्ट में अगर हम कलर कर देंगे तो हम इस शेप का 1/4 पार्ट हमने कलर कर दिया।